वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। आज के हम वीडियो में कुछ टैग्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है HTML में और काफ़ी यूज़ भी होते हैं। कुछ रेयरली यूज़ होते हैं, कुछ काफ़ी हर जगह हम यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आज देखेंगे एम्फेसाइज टैग्स। ओके, फिर हम देखने वाले हैं डेफिनेशन टैग। थर्ड इज हम देखेंगे कोटेशन टैग्स। इसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है ब्लॉक कोट और एक आता है आपका शॉर्ट कोटेशन। ओके, अब फोर्थ हम आज पढ़ेंगे अबाउट कीबोर्ड टैग। ये भी हम यूज करते हैं जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो रिगार्डिंग कीबोर्ड। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिटेल्स टैग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल टैग और एट लास्ट हम आज देखेंगे सबस्क्रिप्ट टैग। तो काफ़ी टैग आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एम्फेसाइज टैग। ये टैग होता क्या है और क्यों यूज होता है? जब आपको किसी पर्टिकुलर कंटेंट को एम्फेसाइज करना हो, बेसिकली उसकी एक इम्पोर्टेंस बतानी हो, तब हम इस टैग को यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड कॉमा सेंटेंस एंड पैराग्राफ, कुछ भी हो तो हम कैसे यूज करते हैं। एंड सिंटैक्स का क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है, इट्स वेरी इजी, EN। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं, मैं पैराग्राफ देता हूँ। hypertext markup language। ओके, मार्कअप लैंग्वेज, यस। तो अब जैसे मुझे HTML पे एम्फेसिस टैग लगाना है तो EM यूज करूंगा, सिंपल। ओके, और इसको HTML इसमें मैं पुट कर देता हूँ। देखते हैं। ब्रैकेट्स हमने कुछ, ओके, ये अपने आप ही आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। आप देख रहे हो एम्फेसाइज, ये हमेशा इटैलिक होता है। तो एक चीज पता चल गया हमें, एक प्रॉपर्टी पता चली, डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप इज इटैलिक। ओके, तो ये एक तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिफॉल्टली इटैलिक होता है। और आपने देखा फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इज एन इटैलिक, यानी आप जब पढ़ेगा या कोई भी इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड पे एम्फेसिस दिया गया है। बेसिकली इस वर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? HTML है। तो जब इसलिए ही ये टैग यूज होता है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड, डेफिनेशन। सेम लाइन कॉपी करता हूँ, हटा देता हूँ। अब जैसे डेफिनेशन टैग है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गया? एक टाइप से किसी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी जैसे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, लाइक HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन टैग लगा दूंगा कि किस चीज़ की डेफिनेशन है वो, ये मुझे पता चल जाएगा। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, DFN। ओके, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जिससे आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स को देखेंगे तो उस चीज़ को समझ जाएंगे आफ्टर एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सेव इट। अब देखते हैं कैसा शो होता है। देखो आप, HTML कैसा शो हो रहा है, बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन टैग, DFN लगा दिया। तो जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि DFN HTML इज अ डेफिनेशन देयर, इट इज़ ऑल्सो इन इटैलिक। तो दोनों ही चीज़ें इटैलिक होती है इसमें, एम्फेसिस टैग भी इटैलिक है और डेफिनेशन टैग भी इटैलिक। ओके, तो अगला हम आज अब देखते हैं कोटेशन टैग। इसमें दो तरह का होता है, एक ब्लॉक कोटेशन, एक शॉर्ट कोटेशन। अच्छा, अब ब्लॉक कोटेशन जो होता है, लाइक मैं कोई डेफिनेशन ले लेता हूँ, लाइक फ्लावर्स की ले लेता हूँ। इतना उठा लेते हैं, बस कॉपी कर लेते हैं और इसमें पुट कर लेते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, ब्लॉक कोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ डिफॉल्टली इंडेंटेड। इंडेंट होता है हमेशा, डिफॉल्टली इंडेंट होती है। जैसे जो चीज़ पैराग्राफ में नहीं होती वो इस चीज़ में होती है, डिफॉल्ट इंडेंट हो जाते हैं। देखते हैं कैसा, क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ। देखो, लाइक हम बिग पैराग्राफ लेते हैं, उसमें आपको अच्छा दिखेगा ये चीज़। इट्स वेरी बिग पैराग्राफ। ओके, सेव इट एंड अब देखते हैं। ये देखो, ये डिफॉल्टली इंडेंट हो गया, अपने आप ही एक प्रॉपर पैराग्राफ बन गया, अपने आप ही प्रॉपर ब्लॉक कोटेशंस बन गए जो प्रॉपरली इंडेंटेड है। अब एक प्रॉपर अपनी एक विथ ली है पेज, लेफ्ट साइड में भी उतनी ही विथ ली, उतना ही विथ छोड़ा है और राइट साइड में भी उतना ही छोड़ा है। और सबसे जो मेन थिंग है, इंडेंट का मतलब क्या, आप ये समझो, जो ए फ्लावर लाइन आपकी शुरू हो रही है, सारी लाइंस वहां से ही फिर नेक्स्ट लाइन वहां से ही शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है रिप्रोडक्शन बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंच गया। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एट दैट टाइम कि ब्लॉक कोटेशंस का यूज़ करना। ओके, अब सिंपल है, ऐसी एक होता है शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन तो बहुत सिंपल है, सीधे क्यू टैग लगा दीजिए। सपोज ब्लॉसम, ब्लूम और ब्लॉसम पे लगाया है हमने, सेव इट। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं। क्लोज नहीं हुआ है टैग। एक मिनट गाइस, या यस, ये देखो शॉर्ट कोटेशन में डबल कोट्स आ गए और ब्लूम और ब्लॉसम पे लग गया, इसका मतलब है शॉर्ट कोटेशन। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस शॉर्ट कोटेशन को हम बोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी इसके साथ जो परफॉर्म करना है इस कंटेंट के साथ हम दिखा सकते हैं कैसे भी। तो ये कोटेशन टैग में होता है, एक होता है ब्लॉक कोटेशन, एक होता है शॉर्ट कोटेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा कीबोर्ड टैग। ये यूज़ क्यों होता है, सपोज आपने कोई पेज बनाया हो, उस पेज की फंक्शनलिटी ऐसे हो कि सबसे पहले कोई कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करे तब उस टेबल में कोई कंटेंट शो हो। तो ये चीज़ आप कैसे बताओगे किसी यूज़र को, कि कीबोर्ड टैग से बताओगे। ये कीबोर्ड टैग से ही आता है टू डिफाइन द फंक्शनलिटी रिगार्डिंग कीबोर्ड्स इनपुट्स, कीबोर्ड इनपुट। इट हेल्प टू शो कीबोर्ड inputs
कैसे यूज करते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है KBN। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KBN, ओके, और यहाँ पे कुछ भी क्या लिख देते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट। तो आप जैसे ये टैग बहुत सिंपल है, जैसे आप कोई कंटेंट देना चाहते हैं वो कंट्रोल ऑल्ट क्लिक करके ही आए। जब हम आउटपुट टैग पढ़ेंगे ना, तब ये बहुत बेनिफिट होगा इसका। जब हम कीबोर्ड देखेंगे कि जब हम कुछ ऐसे ऐसे फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे कि कंट्रोल A दबाएं या कंट्रोल R दबाएं तो कोई लिंक अपने आप से लोड हो जाए, ये जब आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली कीबोर्ड जो टैग होता है वो इसी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि अगर कीबोर्ड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है कि लाइक कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट दबा के प्रेस करके आपका पेज लोड हो या आप नेविगेट करें, तो यूज़र को ये बताना बेसिकली, इसलिए यूज़ होता है। अब आगे चलते हैं डिटेल्स पे। डिटेल्स टैग क्यों यूज होता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, एट द बॉटम ऑफ द पेज कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती हैं, कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस केस में डिटेल टैग का मतलब होता है आप उस इंफॉर्मेशन को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम डिटेल टैग्स कैसे यूज़ करेंगे, आप देखो, सिंपल है। डिटेल्स लिख दिया आपने, यहाँ आप लिख दो समरी में लिख देता हूँ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, ओके। समरी टैग एंड देन कोई भी पैराग्राफ दे देता हूँ, जो अभी हमने फ्लावर्स का देखा है ना, ये दे देता हूँ मैं अभी, तो ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब सेव करते हैं और देखते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। देखो अपने आप ही एरो बना आ गया है, कॉपी, ये डिटेल्स टैग की फंक्शनलिटी है। अब जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ दिखेगा, इस एरो पे आप फिर से क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। तो बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, टू शो और हाइड अ कंटेंट। डिटेल्स इसलिए यूज होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये यूज़ हम करने वाले हैं। जब हम HTML के प्रोजेक्ट्स करेंगे ना अलग अलग तरह के, तब हम डिटेल्स टैग बहुत यूज़ करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द पेज जब हम अपनी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन देंगे या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमेशा विजिबल नहीं रहनी चाहिए, इट डजंट नीड इट दैट, जब हम ये यूज़ करेंगे, ओके। इसके बाद है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। जस्ट लाइक आपने कोई पैराग्राफ दिया, तो आपने जैसे कमेंट यहाँ पे आपने पैराग्राफ मेंशन किया, ओके। तो अब जैसे ये पैराग्राफ का अपना एक फॉन्ट साइज है जो शो होता है, जैसे ये शो हो रहा है, फ्लावर समटाइम नोन एज ब्लूम और ब्लॉसम। अब जैसे आपको इस फ्लावरिंग प्लांट का फॉन्ट साइज सिर्फ बाय 1 यूनिट कम करना है, उस केस में स्मॉल टैग यूज होता है। मैं आपको करके बताता हूँ, तब आपको क्लियर होगा इस चीज को। देखो फ्लावरिंग प्लांट अपने आप ही स्मॉल हो गया बाय 1 यूनिट, जो आपका ओरिजिनल फॉन्ट साइज था उससे बाय 1 यूनिट। और भी अगर स्मॉलर करना है तो आप यहाँ पे स्मॉल टैग फिल लगा दें तो और स्मॉल हो जाएगा अलग अलग वर्ड्स पे, ओके। तो स्मॉल टैग का फंक्शन यही होता है। अब एक और टैग है, लास्ट टैग जो आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में, वो होता है सबस्क्रिप्ट टैग।
जैसे आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वाटर, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो आपने देखा होगा H सबस्क्रिप्ट 2 O, तो वो कैसे लिखते हैं? लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अभी तो सिंपल जैसे H2O लिखा है वैसे आएगा, लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे? सबस्क्रिप्ट। यस, आपको पूरा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, सबस्क्रिप्ट नहीं आएगा, पूरा वर्ड नहीं, सब आएगा। हमने अब देखिए पूरा H2O पे लगा दिया है, लेकिन अब हम इसको सही करते हैं। लाइक दिस, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ऐसे ही एक और टैग होता है जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो हम कैसे यूज करते हैं? इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, बस यहाँ पे आप D की जगह P कर दो, स्मॉल p, SU P। ओके, अब देखते हैं। देखो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गई, H की पावर 2 पे आ गया। ओके, तो गाइस ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग्स हैं, ये जब हम यूज़ करेंगे, जब हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं इस कमेंट में लिख देता हूँ, हमने आज एक और चीज़ पढ़ी है, सुपर स्क्रिप्ट टैग। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।